वाहदा में गुमा बिलाल डार साहब जो कि सीनियर तज्जियाकार आई लाइन इस तरह मौजूद है। आई हमारा जॉइन को था पहले आइए जो इस्लामाबाद तराक होता आइए वावता ये नुकता नज़र जरूरी गुरश हमारा ये रिपोर्ट है दीम तेरा पेशदारी। बिलाल साहब जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ, एक खुदकुश धमाका हुआ, आप नहीं समझते कि अब जो है सूरत हाल इतनी ख़राब होगी कि हमारे मरकज़ निशाने पर है? जी बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ये बड़ा अलार्मिंग है पूरे पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ इस्लामाबाद के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए और तमाम सियासी जमातों के लिए भी ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। देखें, ये जो खुदकुश आज जब हमला हुआ है, ये अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी तबाही से आज इस्लामाबाद में बचाया है, क्योंकि एक जो स्टेटमेंट आई है वज़ीर दाखिला की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी, उसके मुताबिक दहशतगर्द रावलपिंडी से इस्लामाबाद में एक टैक्सी में सवार होकर दाखिल हुए थे, जिसमें एक खातून खुदकुश हमलावर भी थी और कोई किसी किस्म की कोई इंटेलिजेंस इतला नहीं थी, ना वार्निंग थी। ईगल स्क्वाड पुलिस का एक डिपार्टमेंट है, ईगल स्क्वाड, जो गश्त करता है हर वक्त और मुश्तबा अफराद को और गाड़ियों को रोक के उसकी चेकिंग करता है। ईगल स्क्वाड अपनी रूटीन की चेकिंग पे था और इसी दौरान उन्होंने एक टैक्सी को मुश्तबा जानते हुए उसको रोका और रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन वो टैक्सी वाले नहीं रुके। उसके पीछा उन्होंने किया और आगे जाकर उसको रोका और जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला तो अंदर बैठे खुदकुश ने अपने आप को बम धमाके से उड़ा दिया। तो उसके नतीजे में कुछ जानी नुकसान भी हुआ, एक पुलिस एहलकार की शहादत भी हुई और पुलिस एहलकार जख्मी भी हैं। तो ये तो पुलिस एहलकारों की एक फर्ज शनासी के नतीजे में पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा आज इकसानिया होते होते बचा है। लेकिन अब ये जो सिचुएशन है, अगर हम इसका थोड़ा सा जायजा ले लें, पस मंजर देख लें, तो सूरत हाल कुछ यूं है कि 16 दिसंबर इस साल, यानी कि 16 दिसंबर तक जो वाकयात हुए हैं दहशतगर्दी के पूरे पाकिस्तान में, उनके जो फिगर्स मेरे पास हैं 1 जनवरी से लेके 16 दिसंबर तक पाकिस्तान में टोटल 247 हमले हुए। इसमें ये आज वाला हमला शामिल नहीं है। 247 खुद दहशतगर्दों के हमले हुए हैं, जिनमें से खाली केपीके के अंदर 127 हमले हुए हैं, जिनमें 224 अफराद की जानें गई हैं और 231 अफराद जख्मी हुए हैं केपीके में, खाली जो फिगर है हमारे पास। तो इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में 11 खुदकुश हमले हुए हैं। तो इन 11 खुदकुश हमलों में से जो देखिए आपकी सिचुएशन कैसी है कि 7 हमले तो सिर्फ बलोचिस्तान में हो गए हैं और बाकी जो सीपी, पेशावर, कोयटा और इस तरह के एक आध और शहर है उसमें एक एक हमला हुआ है। तो अब सिचुएशन ये है कि ये मुसलसल हमले बढ़ रहे थे और खास तौर पे केपीके के वो इलाके जो कि पहले इलाका गैर कहलाते थे, ट्राइबल एरियाज कहलाते थे, वो पिछले तकरीबन 2 साल से दहशतगर्दों का फिर वहां पे गठजोड़ हो रहे हैं, वहां वो मुनज़्ज़म हो रहे थे मुसलसल। और वहाँ कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे गुज़िश्ता तकरीबन 8 महीने साल पहले से ये वार्निंग्स आ चुकी थी कि उन इलाकों के अंदर दहशतगर्दों ने इतनी अपनी पोजीशन संभाल ली है कि उन इलाकों के अंदर पुलिस तो दूर की बात है, फौज के लिए भी जाना मुश्किल हो गया है। डॉक्टर साहब, लेकिन हमने देखा है कि टीटीपी की जानिब से एक खुली धमकी दी गई थी कि जो भी हमारे जो मुजाहिद है जहाँ मौजूद है वो धमाके शुरू कर दे, क्योंकि हमारे जो जंगजू हैं उनको निशाना बनाया जाए। हमने देखा इसके बाद से ज़्यादा हो गया, एक जो है तेज़ी आई है इन धमाकों में और शहर के जो हालात ख़राब हो रहे हैं उसमें। तो आप समझते हैं कि जो टीटीपी अब जो कंट्रोल से बाहर हो गई है, इसमें अफ़गान तालिबान का कोई किरदार हो सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि अफ़गान तालिबान से भी कहा गया है कि इनको ज़रा रोकथाम लगाई जाए, वरना अफ़गान तालिबान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो सकते हैं। जी देखें, पहले तो बात यह है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा हुआ था, यहाँ कार्रवाइयाँ कर रहा था अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके, तो उस वक्त टीटीपी का एक इल्जाम था कि पाकिस्तान अमेरिकन और इत्तेहादियों की सपोर्ट कर रहा है और हमारे राह में रुकावट बन रहा है और हमें निशाना बना रहा है। लेकिन अब तो अमेरिका यहाँ से जा चुका, अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया, उसके इत्तेहादी चले गए। अब अफगानिस्तान में कोई बाहर की फोर्सेज मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अफगानी खुद मौजूद हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये बात समझ से बालातर है कि अब टीटीपी क्यों पाकिस्तान पे हमला करे, कोई जवाब नहीं है। यानी कि पहले तो चले उनका ठीक या गलत एक जवाब था, लेकिन अब चूंकि अमेरिकन भी जा चुके हैं और पाकिस्तान की भी कोई ऐसे बात नहीं है, वहां पे मामलात नहीं है, तो फिर भी पाकिस्तान पे टीटीपी क्यों हमले कर रही है? तो इसका एक बड़ा सादा सा जवाब ये है कि देखिए, टीटीपी तो रोज़े अव्वल से पाकिस्तान के खिलाफ चल रही थी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान
रोजे अव्वल से पाकिस्तान के खिलाफ चल रही थी और इसका काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान की मैशत को तबाह करना था, पाकिस्तान के मासूम अवाम को मारना था, अफवाज पाकिस्तान को उनको निशाना बनाना था, पुलिस वालों को निशाना बनाना था और पाकिस्तान की तरक्की में जो आगे किरदार अदा करने वाला कोई भी चीज थी उसको निशाना बनाना था। उस वक्त भी ये रिपोर्ट थी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल और दीगर ममालिक की शय के ऊपर, उनकी एक्सपोर्ट के ऊपर उनको फंडिंग कर रहे हैं ये ममालिक और उनकी फंडिंग के ऊपर ये टीटीपी वाले निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब ऐसा क्यों है? अब इसकी जो बड़ी वजह समझ आती है वो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को उन्हीं बैरूनी आकाओं ने फिर एक मरतबा हायर किया है और इन्हें इस मरतबा टास्क दिया गया है कि चूंकि पाकिस्तान एक शदीद तरीन सियासी और माशी बुरहान का इस वक्त शिकार है और पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खतरात पैदा हो गए हैं बहुत शिद्दत से। पाकिस्तान की माशी हालत इंतहाई गिर चुकी है और अगर ऐसी सिचुएशन में जो गैर मुल्की फोर्सेज हैं, कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को नहीं देखना चाहती हैं तरक्की करता हुआ, उनका ये इस वक्त टारगेट है कि पाकिस्तान को इसी टीटीपी के जरिए यहाँ पे इतने दहशतगर्दी करवाई जाए, इतने हमले दोबारा से शुरू करवाए जाए कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत बची खुची है ये बिल्कुल जमीन बोस हो जाए और उसके नतीजे में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर कोई नया सानिया रूनुमा हो जाए। तो इस सिचुएशन के अंदर एक मरतबा फिर इस मिनी मकासद के लिए टीटीपी को इस्तेमाल किया गया है। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ, देखें सिचुएशन कुछ यूं है कि ये इस हमारे मुल्क में इस वक्त जो सियासी जमातों के कायदीन है, चाहे वो हुकूमत है या अपोजिशन है, मैं ये समझता हूँ कि अब उन्हें अपनी नफरत की सियासत, अपने जाती या जो भी इनके नजरियाती इख्तलाफात हैं, उन्हें बलाए ताज पर रखते हुए एक टेबल के ऊपर बैठ जाना चाहिए और टेबल पे बैठ के उन्हें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का जो माशी बुरान है और पाकिस्तान को दहशतगर्द जो एक मरतबा फिर अपनी लपेट में ले रहे हैं, हमने इसका मुकाबला कैसे करना है, पाकिस्तान को कैसे बचाना है। देखिए ये बड़ा खौफनाक आज पहलू है कि देखिए बलोचिस्तान के अंदर जो तहरीकें चल रही हैं वो वहीं पे चल रही हैं। केपी में तालिबान बैठे हुए थे टीटीपी वाले, अगर वो टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान आज दोबारा इस्लामाबाद तक पहुंच गई है तो इसका मतलब है कि उनका वो चेन एंड कमांड सिस्टम जिसके जरिए वो अपने उस हेडक्वार्टर यानी कि ट्राइबल एरिया से बैठ के इस्लामाबाद में या कराची में या किसी भी कोयटा में या किसी भी और इलाके में दहशतगर्दी करवाते थे, तो उसके अंदर एक सैकड़ों लोगों का एक नेटवर्क होता है जो किसी भी टेलीफोन से, किसी भी मोबाइल ऐप के जरिए या किसी भी ईमेल के जरिए या किसी भी डिवाइस के जरिए अपना मैसेज नहीं देते एक दूसरे को पहुंचाते, बल्कि वो मैसेज एक आदमी से दूसरे आदमी तक मुंतकिल होता है। उसमें टारगेट बताया जाता है या अगला हदफ बताया जाता है कि आपने ये चीज यहाँ से वहां तक पहुंचानी है, आगे एक अगला बंदा होता है। तो यूं एक दहशतगर्द अगर ट्राइबल एरिया से चलता है और वहां से चलता हुआ इस्लामाबाद, कराची या फिर कोयटा पहुंचता है, तो उसको उस मिशन, उसका जो दहशतगर्दी का मिशन है उसको सर अंजाम देने के लिए उसकी एक चेन एंड कमांड है जिसमें सैकड़ों लोग वाबस्ता होते हैं और जिस वक्त ऐसे दहशतगर्द कहीं हमला करने लगते हैं तो उस वक्त भी उनके साथ लोग मौजूद होते हैं। वो चेन एंड कमांड सिस्टम जो था वो ऑपरेशन ज़रबुल अज़ब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के जरिए तोड़ दी गई थी, लेकिन अब वो चेन एंड कमांड दोबारा जुड़ती हुई दिखाई देती है, इसीलिए इस्लामाबाद के अंदर ये कार्रवाई होने जा रही थी। तो ऐसे में मैं ये अपील करूंगा पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से, खुदा के लिए अपने जाती इख्तलाफात, अपने नजरियाती इख्तलाफात, अपनी कुर्सी की सियासत को एक साइड पे रखें और आप जो हर वक्त पाकिस्तान अवाम की एक तस्वीर चलाते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि हम तो सब कुछ पाकिस्तान की अवाम के लिए और मुल्क के लिए जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं, तो अब आप खुदा के लिए अपनी कुर्सी और अपनी सियासत और अपने जो मुतालबात को एक साइड पर रख दें, उनको कुर्बान कर दें और पाकिस्तान को बचाने के लिए सर जोड़ के बैठे, इससे पहले कि ये दहशतगर्दों का नेटवर्क फिर पूरे पाकिस्तान में फैल जाए और खुदा न खास्ता माजी की तरह फिर पाकिस्तान का हर शहर, हर शहरी इस दहशतगर्दों के निशाने पे आ जाए। तो इससे पहले अभी भी मौका है कि ये इकट्ठे हो जाएं, बैठें और बैठ के इनका मुकाबला करें और पाकिस्तान फौज को हमें मजबूत करना होगा। पाकिस्तान फौज मजबूत होगी तो इस टीटीपी का कला कमा कर सकेगी, वरना अकेली फौज कुछ नहीं कर सकती जब तक उसे अवाम की सपोर्ट हासिल ना हो। हमारे माशी बुरान इस कदर बढ़ गया कि खुदा ना खास्ता अगर वो सन 2000 वाली जो सूरत हाल है वो दोबारा लौट के आती है दहशतगर्दी वाली पाकिस्तान में, तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरात बढ़ जाएंगे और हमारे मसाइल कई 100 गुना बढ़ जाएंगे।
और हमारा सर्वाइवल इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो मौका यार यही साहब, है। तो आप क्या समझते हैं कि तालिबान जो सरकार है अफगानिस्तान की, वो इसकी रोकथाम करने में कोई किरदार अदा कर सकती है या नहीं? जी बिल्कुल, उन्हें किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि माजी में भी, अभी माजी करीब में भी उनको मुतअद्दिद मरतबा कहा गया है कि इन लोगों को कंट्रोल करें। जैसे कि आपके सामने है कि चमन बॉर्डर के ऊपर कई दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, दूसरी तरफ से हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की फौज को, एफसी को, पाकिस्तान के अवाम को वहां पे निशाना बनाया जाता है। वहां से अफगानिस्तान बॉर्डर के दूसरी जानिब से अफगानिस्तान से वहां से हमले हो रहे हैं। तो ये तो वहाँ की जो काबुल गवर्नमेंट है इसके ऊपर बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन चीजों को कंट्रोल करे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, वरना ये दोनों मुल्कों के लिए नुकसानदेह बात होगी और इससे दोनों हुकूमतों के ताल्लुकात भी खराब हो सकते हैं और इसका नुकसान हो सकता है। तालिबान जो है, ये टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, एक दहशतगर्द तंजीम है। इसने पाकिस्तान में मासूम लोगों की जानें ली हैं। इसी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की साबिक प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो को भी शहीद किया है और कई सियासी जमातों के कारकुनों और लीडरों को और अवाम को इन्होंने शहीद किया है। ये दहशतगर्द हैं, ये काबिल रहम नहीं है। इन लोगों को बिल्कुल रहम इनके ऊपर नहीं करना चाहिए। और अगर सियासी जमातों के कायदीन इस वक्त सर जोड़कर नहीं बैठेंगे तो वो हकीकत में पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन होंगे और इन्हीं दहशतगर्दों के सपोर्टर होंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, इस वक्त कौम को अगर तकसीम करेंगे मजीद। तो जरूरत इस अमर की है कि ये इकट्ठे होकर बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मैं गुमा गपुतरान करेंगे तो सियासी जो इससे कायदीना बायदी आवती वहद सियासत और वहदी इक़्तिदार जो लालची ये यक्के बेकना और जो अवामी पाकिस्तान आइए बारे फ़िक्र बेकनती ची कि जो कि सरगर्मी इस्लामाबाद तक रस्तगा नू दोबारा जैसे ए अमा नाशिरकारी सरचेस्ट करेंगे और पाकिस्तान ये वाहदा ये सिचुएशन या ये का कैपेसिटी नहीं से कि या माहली बहरान सियासी बहरान बाद यक जैसे टेररिज्म और इसे भी बर्दाश्त कुत पे कंते ये हालत मबरे।